हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। अब ये सेट जो है आपको क्राउन पब्लिकेशन का है, इसमें 8 सेट और बच गया है तो वो भी आप लोग हमको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जारवे कल्चर एक चलकोलेथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में कराई के निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा आप, महाराष्ट्र। तो जारवे संस्कृति जो था एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है जिसमें जो है एम एन देश पांडे ने इस संस्कृति की खोज किया था। किसके द्वारा? एम.एन. देश पांडे के द्वारा। और जारवे जो है महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिला में स्थित है, याद रखिएगा, अहमदनगर जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में कह रहा है कि आयोजित किया गया था। तीसरा बौद्ध संगीति, तो इसमें आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र में। तीसरा बौद्ध संगीति जो है आपको 255 ईसा पूर्व में जो है आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता पूछेगा तो मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में जो था अशोक के शासनकाल में हुआ था। शासनकाल पूछेगा तो अशोक के शासनकाल, अध्यक्षता पूछेगा तो मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1828 ईस्वी में कह रहा है कि स्थापित ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था। 1828 ईस्वी में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में कह रहा है कि उल्लेख किया गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 51 का ए। ठीक है, 51 का एक जो है आपका मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। ये पूछेगा किस समिति के द्वारा, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है यह मौलिक कर्तव्य जो है 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र खाली स्थान कह रहा है कि तिलियों वाला एक चक्र है। तो उसमें पूछ रहा है कि कितनी तिली है। तो याद रखिएगा उसमें 24 तिली है। ऐसे होता है इस प्रकार का, तो इसमें 24 तिली हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से किस ग्रह का कोई कह रहा है कि उपग्रह नहीं है। तो कोई उपग्रह नहीं है तो इसमें आपको हो जाएगा शुक्र ग्रह का कह रहा है कि कोई यहाँ पे उपग्रह आपका नहीं होता है। और शुक्र ग्रह को जो पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है। आर्द्रता के स्तर कह रहा है कि मापने के लिए कह रहा है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसका? आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए। तो इसका हो जाएगा आपको हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है आपको आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 8 नंबर में, कह रहा है कि निम्न पर्वत श्रृंखला में से कह रहा है कि डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। तो डोडा बेटा के सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और इनके जन्मदिन पर याद रखिएगा कि 14 नवंबर को, ठीक है, आपको पूरे देश में जो है बाल दिवस मनाया जाता है। किनके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस, यानी कि जब 14 नवंबर को हुआ था तो उनके जन्मदिन पर जो है बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का कह रहा है कि मुख्यालय कहाँ है। किसका पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का, यानी कि आईसीसी का। तो इसका आपका हो जाएगा दुबई में। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और इसमें कुल सदस्य 105 है। पूछेगा कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 105 देश हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो ये आपको किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सांकेतिक मुद्रा पूछेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कह रहा है कि सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो ये किया गया था आपको जहांगीर के द्वारा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित कह रहा है कि इसमें है। तो सही सुमेलित इसमें हो जाएगा आपका, देखिए
आदि ब्राह्म समाज इसमें दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं 13 का। देखिए ये हो जाएगा इसका आंसर डी कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में कह रहा है कि किस प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। कह रहा है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। तो ये किया गया था आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय जो भाग लिए थे वो आपको भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर, याद रखिएगा 7 सितंबर 1931 से लेकर, ठीक है, आपको हुआ था 1 दिसंबर 1931 तक। याद रखिएगा 1 दिसंबर 1931 तक, यानी कि 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट हुआ था और 1 दिसंबर 1931 तक यह चला था। कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन पूछेगा तो इसमें आप भीमराव अंबेडकर टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें कि किस राज्य का सचिवालय भवन जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है उसको राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत कराए कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कराए कि कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। याद रखिएगा 2022 का डेटा पूछ रहा है तो इसमें आपको हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कराए कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 में जो पुरस्कार दिया गया था नोबेल का, वह किसके या किसने जीता है। तो ये दिया गया है आपको श्वेते पाबो को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इसमें करंट के साथ साथ आपको अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन को भी आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो उपग्रह लॉन्च किया है। काफो 1 जो है आपको लॉन्च किया गया है। तो ये आपको किया गया है चीन के द्वारा। या डायरेक्ट पूछेगा कि काफो 1 क्या है तो आपको उत्तर देना होगा कि सूर्य के रहस्यों को समझने के लिए जो है यह है काफो 1। यह कि यंत्र है या यह उपग्रह भी इसको बोल सकते हैं आप कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 19 नंबर में। कह रहा है आपसे कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस वार्नक नेके डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डैबगिन को किसके लिए जो है दिया गया था। तो ये बैंकों और वित्तीय संकट पे शोध के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसमें? अर्थशास्त्र में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे निम्न में से कह रहा है कि किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 15 जुलाई को। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को यह मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन किए हैं। तो ये आपको किए हैं पंजाब में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि भारत का पहला जैवग्राम किस राज्य में कह रहा है कि स्थापित किया गया है। तो जैवग्राम जो है ये आपको स्थापित किया गया है त्रिपुरा में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में कह रहा है कि लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से यह संबंधित है। तो ये आपका संबंधित हो जाएगा शिक्षा से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है तो ये आपको है शिक्षा से संबंधित है। रोजर फेडरल ने कहा है कि 15 सितंबर 2022 को टेनिस से कहा कि संन्यास की घोषणा की। तो फेडरल ने कहा है कि कितने ग्रैंड स्लैम जीता। तो रोजर फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ये टोटल जो है आपको 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और ये 15 सितंबर 2022 को संन्यास भी ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि BRI यानी कि बड़ी चिनाबादाम 12 जिसे हाल ही में कहा है कि लॉन्च किया गया या किस फसल की एक नई किस्म है। ठीक है तो ये आपको हो जाएगा मूंगफली का। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। देश के कह रहा है कि किस प्रदेश में सबसे अधिक जिला है।
तो मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिला है, ठीक है। और तमिलनाडु में आप याद रखिएगा कि 37 जिला है, तमिलनाडु में आपका 37, महाराष्ट्र में आपको है 36 और उत्तर प्रदेश में है आपका 75 जिला। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा कि सबसे अधिक जिला जो है आपको उत्तर प्रदेश में है, टोटल 75 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान के लिए कह रहा है। एक तरफ दिया है जलप्रपात तो दूसरी तरफ दिया है आपका नदी। तो दूध सागर जलप्रपात जो है आपको हो जाएगा मांडवी नदी पर। डुडुमा याद रखिएगा, यहाँ डुडसा लिखिएगा, यहाँ डुडुमा होगा। डुडुमा जो है ये आपको मच्छकुंड, ठीक है। गोकक हो जाएगा आपको घाट प्रभा नदी और जोग आपको हो जाएगा शरावती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 2011 में करा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में करा है कि उच्चतम लिंगानुपात है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए कि किस राज्य में जो है उच्चतम लिंगानुपात है। तो इसमें आपको हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा, 996, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का है आपको 993, उड़ीसा का आपको हो जाएगा 879 और कर्नाटका के आपको हो जाएगा 973। तो ऑप्शन के अनुसार आपका तमिलनाडु यहाँ पे सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम ने कहा है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कहा है कि कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा जो है लेना संभव बना था। तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। 30 नंबर कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कह रहा है कि कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तो इसमें हो जाएगा कि राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो है आपका हो सकता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा और अनुच्छेद 65 के अनुसार होता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 65। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपको जारी किया जाएगा विश्व न्याय परियोजना के तहत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को कराए कि सभी प्रकार की खास आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है। तो ये आपको हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा नाबार्ड। और इसकी स्थापना जो है आपको 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था, 12 जुलाई 1982 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसके द्वारा किया जा सकता है तो योग्य लाभार्थी को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, ठीक है। निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके और कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, यानी कि उपर्युक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। तो ये रचना हो जाएगा आपको शशि थरूर का। एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है आपको शशि थरूर का है। इनमें से कह रहा है कि किस उत्पाद के लिए बिहार को कह रहा है कि GI टैग नहीं मिला है। तो आपको कह रहा है कि नहीं मिला है तो मिंदोली केला को जो है आपको नहीं मिला है, कतरनी चावल को मिल गया है, जारदुला आम को मिल गया है, सिलाव खाजा को भी मिल गया है, लेकिन मिंदोली केला को जो है नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि IMF की स्थापना आपसे पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो IMF की स्थापना जो है यहाँ पे आप मिलिंदो केला जो है आप गोवा लगा लीजिएगा, ये गोवा को मिला है GI टैग। मिंदोली केला जो है आपको गोवा को मिला है। IMF की स्थापना जो है ये आपको कब किया गया था। तो 1945 ईस्वी में किया गया था। डेट पूछेगा तो 27 दिसंबर, ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को जो है IMF की स्थापना किया गया था। सम्मेलन पूछेगा तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, अगर सम्मेलन पूछेगा तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आपको हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि विश्व थिएटर दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व थिएटर दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 27 मार्च को। कब मनाया जाएगा? 27 मार्च को। 1 मार्च को जो है आपको शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस पूछेगा तो 1 मार्च को
8 मार्च को याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको 8 मार्च को, 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस याद रखिएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है आपको 15 मार्च, 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और विश्व थिएटर दिवस जो है आपको 27 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 38 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष पूछेगा तो आपको हो जाएगा 2007, अधिनियम पूछेगा तो 2005 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा धौलावीरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको स्थित है? तो धौलावीरा जो है आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कहा है कि लिथियम के भंडार मिले हैं? तो भारत में पहली बार पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ करा है कि भारतीय वायु सेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? तो भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन जो है ये आपको हुआ है चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी किस शहर में कराए कि पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये आपको किया है सिकंदराबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, और चैनल में पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नई रिपोर्ट के अनुसार कराए कि किस देश में पिछले 2 दशकों में कराए कि प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया? तो ये आपको हो गया कनाडा में। ठीक है, पूछ रहा था किस देश में पिछले 2 दशकों में जो है प्रति व्यक्ति ई कचरा जो आपको 3 गुना हो गया? तो आपको हो जाएगा कनाडा। चलिए 44 यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इसमें करा है कि किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कराए कि राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है? तो ये आपको किया गया है अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। वो अपनी खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये आपको बन गया है केरला। केरला जो है अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और अरब सागर में उठे बिपरजॉय का नाम किस देश ने रखा है? क्वेश्चन कर रहा है कि अरब सागर में जो उठा था बिपरजॉय, तो कह रहा है कि उसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया? तो ये आपको रखा गया था बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा जो है रखा गया था आपको बिपरजॉय। भारत ने कहा है कि किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता है? तो ये आपको जीता है लेबनान को हराकर। कह रहा है कि भारत ने किस टीम को हराकर? तो लेबनान के हराकर जो है इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है? तो वन टैप वन ट्री अभियान जो है आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के बाहर करा कि पहला आईआईटी कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा? बाहर, भारत के बाहर पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा तंजानिया में। तंजानिया में जो है पहला आईआईटी कैंपस स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये आपको किया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो जाता है साइंस का और गणित का सवाल। तो इसमें कह रहा है कि सही सुमेलित आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फैथोमीटर जो है आपको समुद्र की गहराई, तो इसमें लगा दीजिए मैच करने के लिए दिया है। और बैरोमीटर, तो बैरोमीटर जो रहा है वायुमंडलीय दाब जो है मापा जाता है, तो ये हो जाएगा। हाइग्रोमीटर आपको वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, और अल्टीमीटर आपको ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरक्षण निम्न घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। म्यूजिक कंस्टर्स के लिए हॉल की दीवारों को कह रहा है कि क्या किया जाता है? तो हॉल की दीवारों जो है आपको ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 54 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 54 में कह रहा है कि ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस
में क्या संबंध है? ध्रुव, पूर्णिमा तथा कराई कि साइरस में क्या संबंध है? तो संबंध हो जाएगा कि ये भारतीय शोध केंद्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और मशीन गन का आविष्कार जो है किया गया था, तो ये आपको किया गया था जेम्स पकल के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कराई कि GIF का मतलब क्या है? GIF, तो GIF का मतलब जो हो जाता है आपको ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कराए कि कौन सी जल निकाय में कराए कि घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो घनत्व प्रवणता को आपको दर्शाएगा पिक्नोक्लाइन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और समय मापक विज्ञान है, तो समय मापक विज्ञान आपको हो जाएगा होरोलॉजी। होरोलॉजी जो है आपको समय मापक है। और कॉस्मोलॉजी जो है आप याद रखिएगा कि ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड का जो है आपको अध्ययन किया जाता है। और हाइड्रोलॉजी में आपको जल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी में जल विज्ञान। और टोमोग्राफी चिकित्सा तकनीक है। यह टोमोग्राफी जो है आप याद रखिएगा, यह चिकित्सा तकनीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कराए कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है आपको ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु पूछ रहा है, तो सबसे भारी धातु आपको हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो पीतल में आपको होता है तांबा और जस्ता। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, जिसमें 70% आपको कॉपर होता है और जिंक होता है आपको 30%। आंसू गैस है, तो आंसू गैस जो है ये आपको हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन आपको अनुपस्थित होती है केरोसिन में। निम्नलिखित गैस युग्मों में से कराए कि किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों के कारण होता है? तो ये आपको होता है मीथेन और हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कराए कि लाल स्याही बनाई जाती है, तो लाल स्याही जो है ये आपको बनाया जाता है किसके द्वारा? तो इयोसिन से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक को होता है प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। और फलों का वह प्रकार कराए कि जिसमें लीची को रखा जाता है, तो लीची को आपको रखा जाएगा किसमें? नट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? जो लहसुन में हम लोग गंध पाते हैं, तो वह गंध आपको हो जाएगा किससे? सल्फर का यौगिक होता है। लहसुन में जो हम लोग गंध पाते हैं उसमें सल्फर का यौगिक मौजूद होता है। हमारे शरीर में कह रहा है कि अधिकतम भार जो है बना है, तो आपको जल का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र का जो जन्म होगा तो उनमें कौन सा रक्त पाया जाएगा? तो हो सकता है उनको में ओ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थाका जो है धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो इसमें हो जाएगा विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पालक के पत्तों में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रा जो है सबसे अधिक होता है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित रोगों में कह रहा है कि टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है, यानी कि टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होता है। तो जापानी इन्फ्लेलाइटिस जो है आपको टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होता है। पीत ज्वार, चिकनगुनिया और डेंगू जो है आपका होता है टाइगर मच्छर के द्वारा, लेकिन जापानी इन्फ्लेलाइटिस जो है आपको टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होता है। यहाँ पे दिया है आपको मैच करने के लिए, तो इसमें देख लेते हैं। मेरेसम्स जो है ये हो जाएगा आपको दीर्घकालीन उपवास के कारण होता है। ठीक है। कैसियोरकर आपको हो जाएगा प्रोटीन अल्पता। ठीक है। टीबी आपको हो जाएगा जीवाणु संक्रमण। और हेपेटाइटिस बी आपको हो जाएगा विषाणु संक्रमण, यानी कि टीबी होता है जीवाणु के द्वारा, हेपेटाइटिस बी आपको विषाणु के द्वारा, कैसियोरकर आपको प्रोटीन की कमी से, और मेरेसम्स जो है दीर्घकालीन उपवास है, यानी कि ज़्यादा दिन हम लोग उपवास रहेंगे तब की बात कर रहा है। चलिए, निम्न कराई कि जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय आप टिक कीजिएगा, ये आपको हो जाएगा मेढक में। ठीक है, मेढक। और 76 नंबर से आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है। मैथ, जीके, रीजनिंग आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा मोबाइल पे दिक्कत होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है आपको वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।